भविष्यवाणी करने वाला घोड़ा पार्ट 2। राजू और उसके घोड़े ने देखा कि कालू रोते हुए आया है, तो उन्होंने कालू से पूछा, अरे कालू भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कालू बोलता है, अरे राजू भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आपके घोड़े की भविष्यवाणी सही निकल गई। तो राजू पूछता है, भाई कालू ये तो बताओ कि हुआ क्या? तो कालू बोलता है, राजू भाई मैं अपनी भैंसों को जंगल में चराने ले गया था, तो वहाँ अचानक शेर आ गया। शेर बहुत बड़ा था। शेर मेरी भैंस पर झपटा और उसे खा गया। काश मैं आपके घोड़े की बात मान लेता तो यह सब नहीं होता। कालू भाई हमारा तो समझाने का फर्ज था, पर तुम समझे नहीं। फिर कालू बोलता है, राजू भाई मेरे पास और भी भैंस है। मैं यदि फिर जंगल में भैंस को चराने गया तो वह शेर फिर मेरी भैंस को खा जाएगा। कालू की बात सुनकर राजू बोलता है कि इस शेर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत आतंक मचाएगा। फिर राजू ने कहा कि शेर को जंगल से भगाना होगा, परंतु ये आसान काम नहीं है। इसके लिए हम सभी के पास हथियार होने चाहिए। फिर कालू बोलता है, राजू भाई हथियार की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक एजेंट है जिसके पास बंदूकें मिल सकती हैं। अगले दिन राजू और कालू उस एजेंट के पास बंदूकें लेने जाते हैं और एजेंट के पास से बंदूकें ले आते हैं। फिर राजू, कालू और राजू का घोड़ा तीनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और हाथ में बंदूकें लेकर शेर की तलाश करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद एक जगह शेर दिखाई देता है। शेर को देखकर राजू और कालू शेर पर निशाना लगाकर बंदूकें चलाते हैं। बंदूकों की आवाज सुनकर शेर घबरा जाता है और उसी दिशा में भाग जाता है। कालू, राजू और राजू का घोड़ा वो तीनों शेर का पीछा करते हैं और शेर जैसे ही दिखता है उसको देखकर बंदूकें चलाने लगते हैं। इससे शेर बहुत घबरा जाता है तथा जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में भाग जाता है। कालू राजू और उसके घोड़े को धन्यवाद देता है और वह खुशी खुशी रहने लगता है। कहानी से सीख, हमें कभी कभी किसी की बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। मोर वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।